कि जीव माया अधीन है, माया भी हो गया है। जो दिखाई दे रहा है सब माया है। जो माया के वशीभूत होता है उसका तो नाश होना ही होना है। गीता भागवत उठा लो, रामायण उठा लो, जितने शास्त्र हैं दुनिया को उठा ले किया। इस संसार में है क्या? निस्वार्थ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इससे अलावा ब्रह्मांड में कुछ और नहीं। नारायण साकार हरि जन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। नारायण साकार हरि का न आदि है न अंत है, अजन्मा है, संपूर्ण सत्ता में है नारायण साकार हरि। आप क्यों आए हैं? किसने बुलाया आपको? कोई बेसिस तो गया नहीं, कोई बालनेस नहीं गया, कोई पीएनटी से बात नहीं की। क्यों आए? किराया भाड़ा खर्च करते हैं। अगर श्रीमान जी आपका संस्कार न होता तो यहां आना संभव नहीं। क्यों आप जानने समझने को तैयार नहीं? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, और ये कर्म से ही दुर्भाग्य सौभाग्य बनता है। आप समझ सकते हैं शैतान शैतानी करता है, चाहे अपना बेटा हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, वो बिना शैतानी किए मानेगा नहीं, और अपना नाश तभी तो कराएगा। नाश कराएगा अनंत अनंत कालों तक, कीड़े से लेकर मकोड़े से लेकर दैत्य प्रवृत्ति के शरीरों में जन्म लेगा, मरेगा, कोड़ी होगा, कोड़ चुचाएगा। हम करेंगे तो हमको भी कोड़ होगा। हम अपनी बात करते हैं, हम करते ही हम करेंगे। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सर्वसामान्य समागम में आते हैं, आपने आज तक कुछ समझा ही नहीं। अहंकार दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, स्मृति पत्र दे रहे, रिमाइंडर दे रहे, और उधर कह रहे हमें पता नहीं। फिर बड़ी बुआ बन के खड़ी क्यों हो गई? प्रार्थना पत्र में आपने अपने को मुखिया क्यों दर्शाया? पारदर्शी समझ सकते हैं। जब आंखों में मोतियाबिंद होता है, जो सही सलामत है वो कुछ दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद बड़ी फायदा। मोह का, लोभ का, अहंकार का, बर्बाद का, मेरी का, वासनाओं का, नफरत, निंदा, चुगली के मोतियाबिंद हो चुके हैं। जब तक सत्य के द्वारा, सद ज्ञान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा इसका ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक जीव का भला नहीं होगा। आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी, हम मनवा के थोड़ी है। हमें मनवाने की आदत नहीं है। कभी आपने सोचा है जिन्हें आप अपने बेटा बेटी कहते हैं, जवान है, युवा है, किशोर अवस्था में है, आप द्वारा जो भाषा बोली जाती है, आपके जो क्रियाकलाप है, आप अपने बच्चों को भला चाहते हैं, उन्हें कैसा संस्कार दे रहे हैं? उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। झूठ बोलने की जगह नहीं है। नर नारी को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आज झूठ बोलने का महासागर बह रहा है दुनिया में, स्वार्थ में डूबा हुआ है। तो संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, भाई हम तो ठहर गए, तू कब ठहरेगा? क्या पहले हो जाते हो, जो किससे निकाल के रखो। संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, हमारे पास तो क्या है? एक बात बता, जो तू झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, चोरी चपोरी कर रहा है, इस कर्म में क्या किसके लिए कर रहा है? कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, अपने परिवार से पूछे क्या इस कर्म में तेरा परिवार साझीदार है? रतनानंद डाकू ने कहा, हराम को तुम भाग जाओगे,
तो ऐसा कर वृक्ष खड़ा है, अपने साथी छोड़ और हमें बंद अपने साथियों को छोड़ा। रत्नाकर डाकू अपने गांव घर जाता है। समझो न समझो आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है। माता पिता से पूछा कि मुझे दंड भर चोरी छिपोरी डूबमा झूठ करके लाता हूं, झूठ बोल के। हमसे आप पूछो, हम हर विभाग की बता देंगे नीतिगत तरीके से क्या शुल्क लेना चाहिए, कितनी फीस रहनी चाहिए। लुटेरों की कमी नहीं। कानून के तहत, भारतीय दंड विधान के तहत हम आपको बता देंगे भिन्न भिन्न विभागों में। माता पिता ने जवाब दिया, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। और बाबूजी ये भी जानते हो, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। संत प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, वो हो दैत्य को भी चाहेगा बदल जाए, इंसान बन जाए, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। बदलेगा माला माल हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो अपना नाश कराएगा, उसे बचाना संभव नहीं। माता पिता ने जवाब दिया रत्नाकर डाकू अपने बेटे को, ठीक है भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। रत्नाकर डाकू ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं झूठ बोल के दंड भंड करके लूट मार करके धन लाता हूं, तुम मेरे कर्म में साझीदार हो। पत्नी ने कहा, देखो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये त्रेता वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं झूठ बोलकर दंड भर लूट मार करके लाता हूं, दगा करके धोखा देते, क्या मेरे कर्म में साझीदार हो? बेटों ने कहा, पापा आज जो भी कहो पिताजी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। रत्नाकर डाकू ने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों ने भी यही जवाब दिया कि तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। अरे यार, हम आप क्या है, जब कर्मों की मार पड़ती है, हमने शेरों को हाथियों को भी झुकते देखा है, हमारी क्या औकात। केरला में हम रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट में, सामने बहुत बड़ी टाल थी लकड़ी, 2-3 इंजीनियर और अधिकारी हमारे साथ थे।